बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज है 14 अगस्त 2025। सारे दोस्तों को जश्न आज़ादी मुबारक। मेरी तरफ़ से, हमारे फार्म की टीम की तरफ़ से अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो बड़ा फंटास्टिक है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर आप बकरी पालना चाहते हैं या किसी भी ब्रीडिंग सेटअप के ऊपर आप जॉब का काम करते हैं, आपका ब्रीडिंग सेटअप है भैंस का, गाय का या बकरी का, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया या छोड़ दिया तो कभी ना कभी तारक आपको याद ज़रूर आएगा कि ये तारक ने बात की थी और हमने इसे इग्नोर किया था। तो अपने सेटअप के लिए ये मेरी वीडियो को ज़रा ध्यान से भी सुनना है और इसके ऊपर फोकस भी करना है। और बाद में आपने अपनी राय देनी है कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। और दूसरे नंबर पे वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, लाइक लाजमी किया करें। 5,000 3,000 बंदा वीडियो देख जाता है, सिर्फ 150 लाइक आता है मुझे, तो लाइक लाजमी कर दिया करें, ज़रा प्यार मोहब्बत बढ़ता है हमारा। खैर, आज का टॉपिक ये है कि आपने देखा होगा कि डिवर्मिंग जब हम करवाते हैं ना, डॉक्टर हमें ये कहते हैं कि 2 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2.5 और 3 महीने लास्ट हद है, जानवर की डिवर्मिंग करवा दें, चाहे बछड़ा हो या बकरी हो। मेरा मेन टॉपिक बकरी है, बकरी के ऊपर ही बात करूँगा। तो जो मेल होते हैं हमारे पास नर, उनको तो जब आप चाहें डिवर्मिंग दे सकते हैं, चाहे 2 महीने बाद दोबारा रिपीट करवा दें, 2.5 बार करवा दें या 3 बार करवा दें, जिगर की करवाएं, पेट के कीड़ों की करवा दें, वो टेंशन नहीं है, उनका कोई मसला नहीं। अब मसला आता है फीमेल के ऊपर। आपने बकरी की डिवर्मिंग करवाई, बकरी क्रॉस हो गई, बकरी का पीरियड है 5 महीने का, और 5 महीने के अंदर जाके आप जब वो प्रेग्नेंट होती है उसकी डिवर्मिंग कैसे करवाएंगे, ठीक है। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि हम अल्बेंडाजोल एक उसकी डिवर्मिंग के लिए साल्ट मिलता है, वो हम दे के उसकी डिवर्मिंग करवा देंगे। ठीक है, दुनिया देती भी है, लेकिन इट इज़ नॉट सेफ। सेफ नहीं है, ये गैर महफूज तरीका है। इसमें आपकी बकरी का हमल बच भी सकता है, ज़ाया भी हो सकता है। श्योर नहीं है, ना डॉक्टर आपको कोई गारंटी देगा, ना अल्बेंडाजोल बनाने वाली कंपनी इस चीज़ को ऑन करती है कि आपकी बकरी 100% सिक्योर है, उसका हमल ज़ाया नहीं होगा। हो सकता है वो बाद में ये कहते हैं जी, कई जानवर बड़े हसास होते हैं, वो प्रेगनेंसी ज़ाया होगी उनकी। प्रेगनेंसी ज़ाया होने का मतलब है बकरी के अगर बच्चे ज़ाया होते हैं ना, अल्लाह ना करे, तो समझे आपकी 8 महीने की मेहनत खर्चा सब क्या। अच्छा, इसके लिए ना कोई देसी टोटके भी होते हैं जो बड़े कामयाब और आसूदा होते हैं, जो सेव होते हैं और महफूज होते हैं आपके फार्म के लिए, आपके जानवरों के लिए। वो क्या हैं मैं बताता हूँ। अभी हमारे पास फीमेल हैं, मैं उनकी कुछ वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आता हूँ अपनी रिसर्च की तरफ। अभी हमारी बकरियों को 3 महीने से ऊपर का टाइम हो गया है डिवर्मिंग का, उनके जिगर के कीड़े भी नहीं मरे और वो जो पेट के अंदर कीड़े होते हैं वो भी नहीं मरे। तो एल्बेंडाजोल मैं दूंगा नहीं, तो कैसे। मैंने इंटरनेट के ऊपर सबसे पहले ये चीज़ सर्च की थी कि पुराने ज़माने में लोग जानवरों के, जब ये साल्ट थे ही नहीं, ये दवाइयाँ नहीं थी, उस वक्त भी तो लोग ब्रीडिंग सेटअप चलाते थे, वो डिवर्मिंग कैसे करते थे। तो मेरे पास बहुत सारी राय आ गई इंटरनेट की तरफ से। कोई नीम के पत्ते रगड़ के देता था, कोई कड़वी जड़ी बूटियाँ देता था, कोई लकड़ियों की राख और नमक को पानी में मिला के देते थे, कोई प्याज देते थे, कोई लहसुन देते थे, कोई मिर्च देते थे। मुख्तलिफ लोगों की राय थे। कई लोग तवीज़ लेते थे पेट के कीड़ों के लिए, कोई दम करवाते थे बकरियों को, ठीक है। मैंने ये सारी रिसर्च उसकी पढ़ ली इंटरनेट से, गूगल से। उसके बाद मैंने अगला सवाल ये किया कि ये सब कुछ तो करते थे, लेकिन ज़्यादा लोगों की जो अक्सरियत थी उसकी राय किस चीज़ के ऊपर थी कि हाँ ये ठीक है। तो उसका जवाब आया कि लहसुन। लहसुन
उसकी एक बकरी के लिए 7-8 जो होती हैं पोथियाँ, उनको आप कूट के बकरी के मुंह में दे दें तो ये एंटी पैरासाइट्स है। ये इससे कीड़ा मर जाता है, उसके पेट का भी मरता है, जिगर का भी मरता है। इतना एंटी पैरासाइट है ये लहसुन, ये बात ज़हन में रखें। अच्छा, जो पुराने लोग थे वो जब लहसुन देते थे ना किसी बड़े गाय को या भैंस को, फिर बाद में जब वो गोबर करती थी तो उसके गोबर में मरे हुए कीड़ों को देखते भी थे, उनको नज़र आते थे। इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा था। तो दुनिया की बहुत अक्सरियत पुराने ज़माने में इस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक करती थी। तो मैंने गूगल से फिर अगला सवाल किया कि जदीद साइंस, आज की जदीद साइंस लहसुन के ज़रिए बकरियों के पेट के कीड़े मारने के लिए उसकी तस्दीक करती है या उसके ख़िलाफ़ जाती है या उसे सपोर्ट करती है या उसके हक़ में है या नहीं। तो उसका जवाब आया था कि आज की जदीद साइंस वो इस चीज़ की तस्दीक करती है कि ये जो लहसुन है आप अगर कूट के जानवर को दे देते हैं तो ये एंटी पैरासाइट है, और आज भी अगर आप देंगे तो ये पेट के कीड़ों की, जिगर के कीड़ों की सफाई कर देगी। तो बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है। कल भी हमने ये दिया था। मैंने अदरक, सब्ज़ मिर्च, प्याज और लहसुन और नमक, इसको ग्राइंडर मशीन जो होती है, जूसर मशीन जिससे आम का मिल्क शेक बनाते हैं ना, उसमें डाल के थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करके और फिर उसमें नमक वगैरह ऐड करके छोटी नाल के ज़रिए सारी बकरियों को, हमने जो प्रेग्नेंट थी उनको दिया। वैसे तो मैंने बकरों को भी दे दिया था ये। अच्छा, अब मैंने मिर्चें क्यों डाली, प्याज क्यों डाला, अदरक क्यों डाला और लहसुन तो मैंने देना ही था। लहसुन जो है इसको हम एंटी पैरासाइट जो है वो इस्तेमाल करेंगे कि इसके पेट के कीड़े ख़त्म करे और जिगर के कीड़े ख़त्म करे। बाकी जो चीज़ें होती है जो हाजमे को बेहतर बनाने के लिए, वाहबादी को ख़त्म करने के लिए, जानवर के जोड़ों में जो दर्द हो वो भी निकल जाता है, उसकी भूख में इजाफा होता है। आप देखेंगे, कोशिश करेंगे मिर्च ज़रा कड़वी लें आप, सब्ज़ मिर्च को ना, और इनको ब्रीक उससे क्रैश कर लें मशीन से और फिर उसके बाद उससे मिक्स करके आप दें, तो इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। ये हम 2 दिन देंगे ये फार्मूला, और फिर 2-3 दिन हम रेस्ट करेंगे। उसके बाद दोबारा फिर हम इनको लहसुन देंगे और प्याज, अदरक, मिर्चें थोड़ी सी मिक्स करके फिर दे देंगे। इस तरह से ना 10 दिन में हम 3 दफ़ा दे देंगे, 3-4 दफ़ा, 5 दफ़ा। तो ये इंशाल्लाह आपका दोबारा फिर 2-3 महीने का पीरियड रीन्यू हो जाएगा। तो आपका जानवर जो है वो कभी भी मसला नहीं करेगा। तो ये वीडियो थी आप सारे दोस्तों के लिए। लेकिन जब आपकी बकरी डिलीवरी दे दे, 8 से 10 दिन उसे हो जाएं, उसके बाद फ़ौरन से पहले उसकी डिवर्मिंग करवा दें जो साल्ट बाज़ार से मिलते हैं, जिसमें ऑस्कर जो है वो सबसे ज़बरदस्त है। एक ही फार्मूले के अंदर वो पेट के कीड़े और जिगर के कीड़े जो हैं उनको तलफ़ कर देता है, बड़ा ज़बरदस्त है। और स्किन के कीड़ों के लिए आप उसको एक इंजेक्शन मिलते हैं वो भी लगा सकते हैं, या फिर आप स्प्रे वगैरह मिलती हैं वो भी आप करके उनके चिचड़ विचड़ को ख़त्म कर सकते हैं। और ख़ासकर गर्मियों के मौसम में हर 15-20 दिन के बाद स्प्रे वगैरह अपने फार्म में ज़रूर करते रहें, ताकि चिचड़, मक्खी, ये वो सब दगड़म मगड़म ख़त्म हो जाए और आपको किसी किस्म की कोई टेंशन ना आए। और गर्मी के मौसम में ख़ासकर जैसे आजकल बारिशों का मौसम है, उसमें बकरियों के नीचे जगह गीली ना होने दें। किसी भी जानवर के नीचे जगह गीली नहीं होनी चाहिए, ख़ासकर बकरी के नीचे जगह गीली ना हो। तो ये एक फार्मूला था जो बहुत ही अच्छा था, जिसके रिज़ल्ट भी बड़े अच्छे हैं। ये आप नोट कर लें। इसकी कभी भी आपको, कभी भी नहीं, अगर आप ब्रीडिंग सेटअप चला रहे हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप चला रहे हैं तो कभी ऐसा भी हुआ होगा, अल्लाह करे कि ना ही हुआ हो किसी के साथ, कि आपने जो एल्बेंडाजोल पूरी दुनिया में दी जाती है, लेकिन इसके नेगेटिव जो पहलू हैं वो भी सामने आते रहते हैं। देरी ये भी मुंह में पड़ती है एल्बेंडाजोल जो डिवर्मिंग मिलती है नाल के ज़रिए, और लहसुन को भी मुंह में देना पड़ता है। खजल खवारियत बराबर है। तो मैं समझता हूँ कि ये दे लें, ये ज़्यादा सेव है। इसमें 100% रिज़ल्ट है, कोई प्रेगनेंसी ज़ाया नहीं होगी। और दूसरे नंबर पे मैं आपको एक और बता दूं, ख़ासकर जब बरसात का मौसम होता है ना, जैसे आजकल अगस्त चल रहा है और बारिशें भी अच्छी हो रही हैं, ऐसे में जब बरसात का मौसम आधा होता है ना, तो जो सब्ज़ चारा देते हैं लोग या चराई के ऊपर लेके जाते हैं बकरियों को, उनके जानवरों में जिगर का कीड़ा बहुत तेज़ी से पनपता है या
पेट का कीड़ा भी। तो बकरों को तो आप डिवर्मिंग दे सकते हैं, तो ऐसे में कोशिश करें कि सब्ज़ चारा अगर ना दें, मंडे के ऊपर आप अगर सर्वाइव कर सकते हैं तो कर लें, अगर नहीं कर सकते तो फिर आप इनको ये चीज़ें लाजमी नज़दीक नज़दीक देते रहें, और ताकि आपके जो जिगर के कीड़े हैं वो निकल जाएं। और इसके अलावा जिगर के कीड़े के लिए आप इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। हर इलाके में मुख्तलिफ़ नाम से कंपनियां या जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके इंजेक्शन मिलते हैं। चाहे प्रेग्नेंट बकरी हो, वो आप ज़ेर जिल्द टीका लगेगा, 4 किलो पे 1 cc या कुछ ऐसा करके उसकी डोज अलग अलग होती है, वो देख लीजिए। वो लगा देंगे ना, उससे आपका लीवर फ्लो रुक जाएगा, जी लीवर का कीड़ा मर जाएगा, वो सेट हो जाएगा। बाकी जो वो पेट के कीड़े हैं उनके लिए आप लहसुन भी दे सकते हैं। आज की वीडियो इतनी दवाओं के लिए दरख्वास्त है, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।